हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। इसमें हम दक्षिण भारत के बहुत ही चर्चित राजवंश पल्लव वंश के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उसको इस वीडियो में लेकर के आए हैं और इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। अब इस वीडियो में हम जानते हैं पल्लव वंश से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी विष्णु। और सी विष्णु का जो शासनकाल है वो 575 से लेकर के 600 ईस्वी तक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, सी विष्णु के समय पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु के कांची या कांचीपुरम में जो है इसकी राजधानी थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध पुस्तक किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? भारवी थे। वे किसके दरबार में रहते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी विष्णु के दरबार में रहते थे और इनका कार्यकाल 575 से 600 ईस्वी तक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, पल्लव वंश के शासनकाल में जो है मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा रहस्य दिक दास। क्या कहा जाता था? रहस्य दिक दास। ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, पल्लव वंश में किस भाषा को शाही संरक्षण प्रदान था? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा को जो है पल्लव वंश में जो है शाही संरक्षण प्रदान था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध कीर्ति मत विलास प्रहसन के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम और इनका कार्यकाल 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक रहा था। प्रश्न नंबर 7, पल्लवों के समय में ज्ञान व शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर होगा कांचीपुरम में। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, कांची का कैलाश मंदिर जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है को किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनका शासनकाल 704 से लेकर के 728 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, किस शासक ने पूरे चीन में जो है ध्यान योग को फैलाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोधिधर्मा ने। किसने? बोधिधर्मा ने। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, किस शासक ने चोल पांड्य चेर शासकों को हराया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी विष्णु ने। किसने? सी विष्णु ने। उसका प्रश्न नंबर 11, किसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में 3 बार हराया था? कितना बार? 3 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इनका शासनकाल जो है 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, महामल्ल और बतापी कुंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल और बतापी कुंड की उपाधि धारण किया था। उसको 13 नंबर प्रश्न करा कि महाबलीपुरम में एकास्मक रथ मंदिर कौन? एकास्मक रथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करा कि चीनी यात्री हेनसांग किस पल्लव शासक के समय जो है कांचीपुरम में पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, किस शासक को राजा सिंह शंकर भक्त और आगम पीरी कहा जाता है? कौन? राजा सिंह शंकर भक्त और आगम पीरी कहा जाता है। ये 3 नामों से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसको? नरसिंह वर्मन द्वितीय को। किस मंदिर के निर्माण से भारत में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई या विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण से। प्रश्न नंबर 17, किस शासक ने महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसको चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18,
पल्लव शासकों में पहली बार किसने अपना राजदूत को जो है चीन भेजा था? कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 19, कामसूत्र एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? वात्स्यायन। कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर होगा कांचीपुरम का। कहाँ? कांचीपुरम का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 20, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। 22वां नंबर प्रश्न करा कि प्रसिद्ध संत तिरुमंगई कौन? तिरुमंगई अलवर किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। 23वां नंबर प्रश्न करा है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो अपराजित था। कौन था? अपराजित। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। और इनका जो शासनकाल था वो था 879 से लेकर के 897 ईस्वी तक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, पल्लव शासक अपराजित को युद्ध में किसने पराजित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम ने। किसने? आदित्य प्रथम ने। उसका 25वां नंबर प्रश्न करा है कि पल्लव वंश का शासन काल जो है कब से कब तक रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 575 से 897 ईस्वी तक। 575 यानी श्री विष्णु से शुरू होकर के अपराजित तक चला था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए हम फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।